उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। उसका क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो आइए चलिए इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करने का तरीका है मानते उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ साइन नहीं है। लेकिन रूट एक्स को अगर मानेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स तो कर पहले से बता रहे हैं माइनस में प्लस में और संख्या पर आपको क्या है ना ध्यान नहीं देना, आपका फंक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ माना जाएगा किसको, रूट एक्स को। चलिए मानते हैं लेट रूट एक्स इक्वल टू क्या है ना जेड। तो जिसको मानते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स और जेड का है dz बाई dx। ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कैसे हुआ, देखिए यहाँ हम समझा देते हैं। dy dx ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब हुआ x का पावर क्या होगा 1/2। रूट को अगर हम तोड़ते हैं तो पावर में कितना आता है 1/2। और इसको xn की तरह अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy dx ऑफ xn इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n-1। उसकी तरफ तोड़िए तो क्या आएगा हाफ इंटू एक्स का पावर हाफ-1। तो हाफ एक्स का पावर हाफ में से 1 को घटाओगे तो माइनस हाफ आएगा, तो माइनस हाफ को नीचे लाओगे तो प्लस हाफ आएगा। और जिस तरह से रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ लिखे थे तो एक्स का पावर हाफ को अगर वापस ले जाओगे तो क्या बनेगा रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे 1/2 रूट एक्स होता है ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम यहाँ पुट करते हैं तो cos रूट एक्स की जगह पर z और यहाँ बच गया क्या आपके पास dx बाय रूट एक्स। देखिए cos रूट एक्स की जगह पर z और ये dx बाय रूट एक्स बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ क्रॉस करें तो dx बाय क्या आएगा 2 रूट एक्स इक्वल टू dz। लेकिन यहाँ पर हमको 2 का जरूरत नहीं है, तो 2 यहाँ डिवाइड में इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन जाएगा 2 dz। यानी कि dx बाय रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे 2 dz से। तो चलिए करते हैं cos dz इंटू 2 dz। 2 कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए तो 2 बाहर आया तो cos z dz। cos का इंटीग्रेशन होता है sin z, चूंकि ये इनडेफिनिट यानी कि बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है तो लास्ट में c या के कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। चलिए यहाँ पर z को रिप्लेस करना जरूरी है तो 2 sin z के जगह पर आएगा रूट एक्स और प्लस k। एक क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करते हैं जो इसी टॉपिक पर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले 1/cos स्क्वायर एक्स को चेंज कीजिएगा तो 1/cos स्क्वायर एक्स बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आप जानते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को चेंज किए sec स्क्वायर एक्स में यहाँ ले लिया। अब चलिए सब्स्टिट्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए sec स्क्वायर एक्स को मानेंगे तो tan x नहीं आएगा, लेकिन अगर हम tan x को मानेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर आएगा। तो चूंकि क्या है पावर है तो हमको पूरा मानना होगा 1 माइनस tan x। 1 माइनस tan x को अगर हम लेते हैं या मानते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रहेगा और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यानी कि मानना किसको है लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू, चलिए इसको t मान लेते हैं। बार बार बताया जा रहा है जिसको इंटीग्रेशन में मानते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये x कहाँ से आया, जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस
10x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx। चलिए अब यहाँ सेटलमेंट करते हैं। तो देखिए 1 माइनस 10x को क्या माना गया है t, तो ये हुआ t का स्क्वायर। यहाँ बचा है sec स्क्वायर x dx, यहाँ सेटल करते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको क्रॉस किए, हमको इतना ही चाहिए तो माइनस को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस डी टी। तो देखिए यहाँ बैठाते हैं, क्या बैठेगा माइनस डी टी। तो माइनस को बाहर निकालेंगे, t का पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। ध्यान दीजिएगा t का पावर 2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 इंटू डी टी। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t का पावर क्या आएगा -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट क्या है c। तो माइनस t का पावर क्या बचा -1 और यहाँ बचेगा माइनस प्लस c। ये माइनस और ये माइनस मिलके होगा प्लस, और t का पावर -1 बचा और प्लस c। तो t का पावर -1 का मतलब 1 बाई टी लिख सकते हैं। t का पावर -1 उसको नीचे लाओगे तो 1 बाई टी होगा, और ये रहा c। अब t को रिप्लेस करना जरूरी है तो 1 बाई टी के जगह में कौन है 1 माइनस 10x और प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 बाई 1 माइनस 10x प्लस c। आज कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि मानते उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, जो कि यहाँ नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, जो कि यहाँ नहीं है। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या है x का पावर 4, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ मौजूद है। तो हमको यहाँ पूरा मानना होगा किसको tan इनवर्स x का पावर 4 को मानेंगे, और उसके आगे उससे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मानते हैं, लेट tan इनवर्स x का पावर 4 इक्वल टू चलिए z ले लिए, जिसको मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट tan इनवर्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x के जगह पर x4 है तो इसका स्क्वायर होगा, फिर x4 का करोगे तो क्या आएगा 4x क्यूब। ध्यान दीजिए tan इनवर्स का है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर x4 है तो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, और फिर x का पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, और यहाँ z का होगा dz बाई dx। चलिए अब यहाँ मान पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिए x क्यूब तो ठीक है, साइन ये इसके जगह पर क्या पुट होगा z, और यहाँ बचा dx और बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8। तो यहाँ जो बचा हुआ उसको थोड़ा सा अलग करते हैं। तो देखिए साइन जेड को पहले रखते हैं, तो साइन जेड इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करते हैं। तो देखिए अगर x का पावर 4 को स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू एक्स क्यूब इंटू इसको dx को इधर भेज दो। इसके अकॉर्डिंग इसको रखें, dx इधर क्रॉस होके आया तो 4 को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा dz बाई 4। तो ध्यान दीजिए ये वाला टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ x क्यूब इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 इक्वल टू dz बाई 4। तो इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे dz बाई 4 से, तो साइन z इंटू dz बाई 4। तो यहाँ 4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर करेंगे, बचेगा साइन जेड डी जेड।
तो 1/4 साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है दैट मीन्स बिना लिमिट का, तो कांस्टेंट c या k को जोड़ेंगे। यहाँ z को रिप्लेस करना ना छोड़े, तो 1/4 इंटू कॉस जेड को क्या माना गया है, tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।